बताइए ठाकुर साहब। शर्ता कहाँ है? ले आओ इधर। कमीनों, तुम दोनों के मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। बहुत जवानी चढ़ी है ना, कसम भगवान की तेरी जवानी को रौंद दूंगा। हराम जादो, हवालात की ठंडी हवा खाओगे ना तो जितने मोटे उतने पतले हो जाओगे। मेरा तेरा जोड़ है। ए जद्दा सिंह, कहिए। ये शर्ता तोहफा तुम्हारे लिए है। अरे वाह। सुन, हम गलत काम करना छोड़ दिए हैं कसम भगवान की। अच्छा। इसे ले जाओ, इसके साथ वही काम करो जो तुमने सपना के साथ किया था। ठीक है। इसका गला दबाकर खत्म कर दो। ठीक है, जाओ। आइए। चलिए वकील साहबा। हैं? क्यों? जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, गलत काम करवाओ। चलो। अब शर्ता के साथ वही होगा जो सपना के साथ हुआ है। हमारा दोस्त जद्दा सिंह शर्ता को नहीं छोड़ेगा। चलता हूँ। वकील साहबा, बहुत बड़ा हराम ज्यादा हूं मैं। लग जा गले। रूठ के चली हो गुलाब की कली। कहाँ रूठ के चली हो गुलाब की कली। तेरे कदमों में सर है मेरा। जय राम जी की। जय राम। काका जी, क्या हाल है? एक डाकू मुझे काका कह रहा है। काका जी इसलिए कह रहे हैं, काका जी पेले जाएंगे। क्या? तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। बात नहीं समझ में आएगी। अरे मैंने सुना था साले कि डाकू अय्यास होते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ के सारे ठाकुर वैसे हैं, कमीने, अय्यास, बाज, मक्कार। अच्छा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? इसलिए आए हैं, अभी बताता हूं। उस सामने फाटक पर खड़े जाओ। अगर ये सारा जैसे बढ़े तुरंत गोली मार देना। आए सिस्टर, उस तरफ खड़ी हो जाओ। अगर ये जैसे उधर आए साला, वैसे उतना लात मारने से साले, उसके बाद तो हम इसके ऊपर चढ़ ही लेंगे। अच्छा। जद्दा सिंह, कहिए। पहचान से यह डाकू जागीरा है। एक दिन इसके हाथ से बहुत बचा, क्योंकि उस समय तुम चकमा देकर निकल आया था। अच्छा। नहीं, आज याद होता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जद्दा सिंह, किधर को निहारता है रे? देख रहा हूं। किधर को? अरे वकील साहबा को देख रहा हूं। वकील साहिबा बची।
ए मुंशी जी, अब थाना छोड़ दियो। जान लियो तू डाकू है तो हम वर्दी पहन के हम डाकू है। हाँ, तो डाकू हो। हाँ तब तो हमारा तुहार बस फर्क इतना है कि तू काली वर्दी में है, हमार खाकी वर्दी है। दोनों चोर होते हैं। तू सब रात के लूटा थे, हम दिन के लूटी थे। सरेआम लूटते हो। तू गोली दिखाए, बंदूक दिखा के लूटा थे, हम डंडा दिखा के लूटी थे। अच्छा, डंडा धर दो, इसकी पहले सदरी उतारो। लाओ एक धोए ले लो। गंदी नहीं ना, ऐसे नहीं उतारेगा। गंदी उन्हें नहीं, गंदी तू हो, धोगे के तू है। अरे पहिने ओढ़ के सुंदर लागो, छुअर लियो तो छछूंदर लागो। नहर चलई न चलई कुदाई, बैठे भुआ जल दिए मुरारी। ये मुझे सुना रहा है? सीताराम सकियते माँ, इनका पियलो गुहू के खियते माँ। ठाकुर साहब, आप ठाकुर हैं यहाँ के? ये आपका नौकर है? हाँ? हम बहुत हरामी आदमी हैं। तुम जैसे मादर चोदों को काम हम बहुत बढ़िया आदमी हैं। एक हफ्ता ज्यादा टिकट नहीं कोई टमाटर फार्म हो जाता। नहीं जान लियो, हमारे गुस्सा लग जाता, हमारे आँखी में स्वर्ग बाहर जाम जाता है। पेला तिनका रही थे, पेला लगी दूसरे का। नहीं, दूसरे को मत चलना। सुनो, अगर कहेंगे चलो निहुरो तो निहुर जाए। ना, हम लोग कानूनी हैं। ये तो साला ठाकुर बदतमीज है। ये बदतमीज ना है, बदतमीज से साड़ू आई। क्या बोला इसने? तू जो बोला इसको बोला। अरे हम सब गाली देंगे हमें। इतना छापड़ मारूंगा दाढ़ी जो काली है सफेद हो जाएगी। रामदेव, आखिरी बार इनकी ख्वाहिश तो पूर्ण नहीं होगी, मगर जनता की ख्वाहिश पूर्ण होगी। सिट डाउन पुलिस, वर्दी अपनी उतारोगी कि इनकी? सिट डाउन का मतलब रहते हो? नहीं, उठ के बैठो। सिट डाउन का मतलब ऐसा निहुर जाओ। सिट डाउन एम झुकैयम। जाने का हम सब जानी थे, इनका पहले का हमारा मन कहता है। घबराओ नहीं, मौका मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन मैंने धमकी दिया ना, धमकी नहीं। आज तो आई तो घर में पियला हम। फिर चल रहा है साला, तेरी औकात में साले ना कहो। हम कहे तो जीते के है ना, हम कहे जीते हो, हम दुहार मौसिया है। तुम्हारे जैसे मौसिया। ओ भैया, ऐसे ये बताओ, रुक जाओ। अब इनका तुम मारो नहीं, हम हाँ, मारोगे तुम्हें। हम मारो खुद ही मर जा भैया इनका। अरे मेरे भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ लूं, ऐसा न करो। और साले बच जाओगे तो मैं मार डालूंगा। फिर चल रहा वैसे क्या बोलते थे? क्या बोलते अकेले थे? एक लड़की को पाकर कुछ नहीं, नहीं, बस वही सुनाओ। तुम्हें सुनाओ? नहीं, मैं सुनाऊं? मैं सुनाऊंगा। हाँ सुनाइए। मैं सुनाऊं। गाना कौन गा रहा है? गाना कौन गा रहा है? तो उधर क्यों नहीं आता? लग जा गले
रूठ के चली ओ गुलाब की कली तेरे कदमों में ये दिल मेरा लगी चले रामदेव हम लगता है तुम ही थक गए अगर तुम इनको जकड़ते रहो तभी 100 ग्राम में कहा राम ने अरे रामदेव भैया हम का दारू पियो बो दारू बड़ा मुहियन भाई जितना दारू मुहाई थे उतना मैं देख नहीं मुहाई थे हम का केहू दारू तो खाई दिए कह दिए चला भाई झाली निहुरो तो हम निहुरो जाई थे साले दारू के पीछे मरवा रहा है साले दारू के पीछे खा लूंगा फिर ओ भैया अब मैं यहाँ गोली काम हो जाए अलग हाथ और उसके साथ साथ मैं तेरा गला दबाकर खा दूंगा साले पूरा सेंटर जब एक पे तीन तीन तो तबला बाजे ढील ढील तैयार हो जा मेरे लिए नंबर आई नहीं क्या है नहीं क्या है नंबर 2 क्या हुआ प्राण सटक गया जद्दा सिंह कहिए तुम जानते हो कौन है कौन है ये? सुन कमीने मेरी बहन है जिसके ऊपर तूने हाथ उठाया है ये मेरी बहन है मार साले का कपड़ा फूट जाए। ये वही लड़की है इसके साथ तूने अन्याय किया है ठाकुर रघुबीर सिंह की बेटी मेरी बड़ी माँ की बेटी है ये और मेरे सामने अगर कोई मेरे बहन को छू दे तो कसम भगवान कहता हूं कि मौसम कर खा जाऊंगा। अगर अच्छा कहेंगे हाँ तो ये मुर्दा ही बात और गानी फोसा अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए मैं वही अमन हूं देख इधर जिसे जिंदा तुमने है। मारा था पहचान तुमने मुझे बर्बाद किया है क्षणधर कहानी फिर बढ़ा लिया तूने 2-4 हंटर खाने के लिए ठीक है मानने के लिए तैयार हो जाओ तुम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 देख इसकी कितना डर पैदा हुआ साले का देख ये मरने से डरता है ये नहीं डराते मरे से भगवान डराता है नहीं ये जाना साला गोली मिस हो गई लेकिन ये गोली नहीं। नहीं मिस हुई इन्हें ऐसा मैं दुखी टाइगर था भाई इन्हें ऐसा दुखी कहे करो ठिकाना नहीं है। नंबर 1 नंबर 2 नंबर
चलो बहन भैया नमस्ते। नमस्ते। आज तुम्हें देख करके मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है कि शायद जीवन में कभी मेरे इतनी बड़ी खुशी नहीं आई। लेकिन बहन भैया, हमारा तुम्हारा जिस माँ ने मुझे पाल पोस के इतनी बड़ी किया, उस माँ ने मुझे बताया था कि तू मेरी सगी बेटी नहीं है, हाँ, तू ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है और तेरी माँ का नाम शीला था। हाँ बहन, और उसने ये भी बताया था कि तुम्हारा एक भाई है जिसका नाम है अमन। मैं वही बदनसीब हूँ बहन, तुम्हारा भाई अमन, जो आज इस हाल में खड़ा है। भैया, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक कानून रखवाली हो और मैं फिर भी तुम्हारा दुश्मन हूं। भैया, तुम पेशेवर डाकू नहीं हो, हालात ने तुम्हें डाकू बना दिया है। लेकिन बहन, कौन मानेगा, कौन कहेगा कि मैं पेशेवर डाकू नहीं हूं? भैया, कौन पेश करेगा इसे अदालत घबराओ सामने? नहीं, तुम्हारी वकालत मैं करूंगी और तुम्हें अदालत से रिहा करवाऊंगी मैं। घबराओ नहीं भैया, बहन अपने आप को कानून के हवाले कर देना। नहीं बहन, जब तलक मैं बाबूजी के खून का और बदला नहीं चुका लूंगा अपनी मां का, तब तलक मैं कानून के हवाले कभी नहीं करूंगा। चलो ठीक है भैया, अभी दादाजी जिंदा हैं। जिस कमीने ने पूरे परिवार को बिखेर दिया, अभी वो कमीना जिंदा है, उसे भी। चलो ठीक है, मैं दादाजी से बहुत जल्द मिलने वाला हूं। चलिए मेरे साथ। चलिए। अभी पता चला है कि हमारा तो दत्ता सिंह खत्म कर दिया गया, लेकिन मैं देखता हूँ कि मानने वाला कौन है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम पता लगाते हैं। दादाजी, जय राम जी की। जयराम जी की। ये बताओ कि तुम दोबारा क्या करने आए हो? मैं दोबारा तो ये जानते हो क्या करने आया हूं? हाँ हाँ, अब तो मेरे पास सामान इधर है, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो। चलिए सारी बात छोड़ो, हाँ, काम की बात करो। आराम दो। अरे बाबूजी का सामान गायब हो गया। सामान हमारा है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम कौन हो जो बार बार हवेली के अंदर आते हो और धमकियां देते हो? हम तुमसे जानना आप पता लाग जे, चिंता ना करो। जानना चाहते हो मैं कौन हूं? इधर आइए। उस डाको को मत परेशान करो, भी बच्चा है वो, लेकिन तुम्हारे लिए वो मर्द है, समझ लो। हम ऐसे बातों को ज्यादा छेड़ते हैं। हाँ, इधर पहचानो, हाँ, ये तुम्हारा ही अंश जिससे तुम नहीं जीत पाए, कौन? तो उससे कमीने कुत्ता को लगाकर पीछे से वार किया था। और मैं इधर ना निहारो, अब अपने पीछे निहारो। चलिए। मैं वही अमन हूँ, अमन, ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा। तू जिंदा है? हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ। कसम भगवान की। अरे दत्त, आजा मेरे भतीजे, तुझे गले से लगा ले। साले तू मुझे छू ले। अपने दादा को कोई साले नहीं कहता। मैं तेरा दादा हूँ। अरे दादा साले, भोजन कराते हैं।
गैस निकल जाएगी, मारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हाँ। नहीं बेटा, अपने हाथ से इतना अच्छा काम मत कर। अरे जब तुम अपने भाई को एक इंद्री के पैदा, जब तू उसको नहीं हुआ, मैं तो तेरा दुश्मन हूँ। देख, तेरा बाप मेरा दुश्मन था, तू मेरा भतीजा है। अरे तो मैं कैसे मानूं तू मेरा बाप है, मेरा दादा? कैसे मानूं? तू एक माँ का नहीं है, माँ का एक है लेकिन बाप का नहीं है। ए, तैयार हो जाओ। भैया मारो नहीं। ए मन, शायद तो भूल रहा था कि ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली है, यहाँ हमेशा पुलिस रहती है। तू मुझे गोली चला रहा था ना? कहिए खन्ना साहब। जब 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 यहाँ जब यहाँ पुलिस वाले आ गए हाँ हाँ, तो भोसड़ी वाले गते गते छाप रहे हुए। रामदेव, सबसे पहले ठाकुर साहब के हाथ में हथकड़ी डालो, अरे क्यों भैया? इसलिए हमने क्या जुल्म किया है? कि कानून की नजर में आप भी दोषी हैं। मैं हाँ, मैंने अब इसका फैसला अदालत स्वयं करेगी, हम नहीं। ये बताओ, हमारे हाथ में हथकड़ी क्यों लग रही? आज तक हमारे भाई के कातिल का पता नहीं चला और तुम लोग हमें बेइज्जत कर रहे हो। कातिल का पता चल चुका है, अदालत में आपको चलना पड़ेगा। क्या? साहब, कौन है कातिल? तोरे भाई के कातिल के पता चल गया। चल गया? हाँ, कौन है? कातिल के पता लग गया। आप बताओ। कातिल तुम हो। हाँ, अब तुम्हारी माचो दी जाएगी। मैं हूँ। एक काम करो, इंस्पेक्टर सूरज, देखिए, इस माधोपुर गांव में हमारी इज्जत है। जी हाँ। गांव वाले हमारी पूजा करते हैं, जय जयकार करते हैं। हथकड़ी खोल दो, ठहरो। अन्यथा बहुत ठहरो। गाड़ी में बैठ कर चलूंगा। गाड़ी में बैठ करके, वो तुम्हारे बाप की गाड़ी नहीं, सरकारी गाड़ी है। अरे भैया, बैठो, लाई चलो। अभी तो केवल हथकड़ी लगाया है, अगर नहीं चलोगे सीधे तो घसीटते हुए लेके चलेंगे। चलो रामदेव लेकर के चलो। ए डॉक्टर, शबगन, मैं क्या करूं? मेरे मर्जी की फांसी हो जाएगी। ठीक है, ये तहरीर अपने पिताजी से लेकर के आई हूँ, मैं चलती हूँ, इसे अदालत में पेश करूंगी। अरे बहन, तुम कौन हो? बहन, तुम कुछ घबराई हुई नजर आ रही हो, क्या बात है? क्या बताऊं बहन, मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ ना। आज अदालत में अबैसी की फांसी हो जाएगी। क्या? अमन की फांसी हो जाएगी। ये बताओ, तुम अमन को कैसे जानती हो? अमन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अमन से मैं प्यार करती हूँ। अमन से प्यार करती हो? जी हाँ। और अमन को कानून पकड़ कर ले गई है अदालत, हाँ और कल उन्हें फांसी भी हो सकती है। हाँ बहन, लेकिन ये ये बताओ। बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो जी हाँ। और मैं उनकी बहन हूँ, क्या? और मैं भी उन्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिससे मैं अदालत में पेश कर सकूं। घबराओ नहीं बहन, मेरे पास सबूत है। रघुवीर सिंह के खून से लिखी हुई तहरीर क्या? मेरे पास है। मेरे पिता के खून से लिखी हुई तहरीर हाँ बहन, तुम्हारे पास है? हाँ। बहन, देर मत करो, ये सोचने का समय नहीं है। तहरीर ये लीजिए, इसी वक्त मेरे साथ चलो अदालत। चलो।
साहब गुल मांगी। इंस्पेक्टर सूरज, सबसे पहले सपना को अदालत में पेश किया जाए। रामदेव, जी साहब। कैदी सपना को अदालत में हाजिर किया जाए। सपना दी हाजिर हो।